देखिए क्वेश्चन दिया गया है फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 बाय 3 का, और हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब कभी भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इन्वर्स मालूम करते हैं मैट्रिक्स का, तो हम वहाँ पर मैट्रिक्स को कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। ये बात हमने इससे पहले जो हमारे डिफरेंट वीडियोस हुए थे इन्वर्स को लेकर, उसमें भी किए थे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए हमें प्रॉब्लम को कॉलम वाइज सॉल्व करना है। और अगर हम कॉलम वाइज या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं इन्वर्स मालूम करने के लिए, तो हमें प्रॉब्लम को रो वाइज सॉल्व करना है। रो के लिए कॉलम वाइज, कॉलम के लिए रो वाइज। तो रो वाइज सॉल्व करना या कॉलम वाइज सॉल्व करना होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए ये मैट्रिक्स है सपोज़, और यहाँ पर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। सपोज़ यहाँ पर A B C है, सेकंड रो के अंदर है XY Z, और जो थर्ड रो है उसके अंदर है PQ M, इस तरह से। तो हमें क्या करना होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसे कॉलम वाइज सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पहले कॉलम पे आएंगे। पहले कॉलम के एलिमेंट को, या पहले कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं, पहले कॉलम के अंदर क्या है AXP है, तो पहले हम इस पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करके। ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपनी तरफ से तैयार करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, उसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जवाब 1 आना चाहिए। पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 बनना चाहिए। ये 1 बन गया कि फिर अगली स्टेप के अंदर हमें बाकी के 2 बचे हुए एलिमेंट यानी X और P की पोजीशन पे जो भी यहाँ पर नंबर होगा उन दोनों को 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो समझ लीजिए कि अगर ये 1 0 0 में कन्वर्ट हो गया मतलब ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, पहले 1 में कन्वर्ट किया, फिर 2 एलिमेंट को 0 0 में कन्वर्ट किया। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर सेकंड कॉलम पर आएंगे। कॉलम वाइज सॉल्व करने का मतलब समझिए, ये कॉलम को हमने 1 0 0 में कर लिया। अब सेकंड कॉलम में आएंगे। सेकंड कॉलम के अंदर भी हमें यही प्रोसीजर यूज़ करना है। पहले 1 तैयार करना है यहाँ पर। तो सेकंड कॉलम में 1 कहाँ पर होता है, आई एलिमेंट के अंदर, तो 1 होता है इस पोजीशन पर, दूसरे नंबर पे। दूसरे कॉलम में दूसरे नंबर पे होता है। तो जो दूसरे नंबर का एलिमेंट है जो भी यहाँ पर होगा 4 5 6 या Y, उसको हमें कन्वर्ट करना है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से 1 में। ये 1 में कन्वर्ट हो गया कि इसके बाद जो बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट हैं उनको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 बाकी के 2 एलिमेंट को 0 0 में, मतलब ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इन दोनों को 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। बहुत आसानी से हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉल्व हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया 0 1 0 में, मतलब ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नंबर आएगा तीसरे कॉलम का। तो तीसरे कॉलम के अंदर भी हमें वही काम करना है। तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट हमें पहले 1 में कन्वर्ट करना है। ये 1 में कन्वर्ट हो गया कि फिर उसके बाद हमें प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके बाकी के 2 एलिमेंट को भी 0 में कन्वर्ट करना है, 0 0 में। मतलब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो कॉलम है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहला जो कॉलम था उसको 1 0 0 में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट हो जाने के बाद हम दूसरे कॉलम पर आए। फिर दूसरे कॉलम को हमने फिर 0 1 0 में कन्वर्ट किया। फिर ये भी कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया। तो फिर हम तीसरे कॉलम पर आए और फिर उसे हमने 0 0 1 में कन्वर्ट किया। लेकिन कन्वर्शन के दौरान हमने क्या किया, हमेशा शुरुआत 1 से की। आपको ये नंबर याद रखना है 1 0 0 100। आपको याद रखना है कि किसी भी कॉलम को सॉल्व करने के लिए आपको ये 100 डिजिट याद रखना है। पहले 1 फिर 0 फिर 0, कॉलम कंप्लीट। पहले 1 फिर 0 फिर 0, दूसरा कॉलम भी कंप्लीट, 1 0 0 तीसरा कॉलम भी कंप्लीट। ये इसका स्टेप्स है जो हमें सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी यूज़ करेंगे हम और कैसे तैयार करेंगे, तो इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कॉलम है और जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है। एक कॉलम है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है 1 0 0 में। तो हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल सॉल्व करना है तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमें कन्वर्ट क्या करना है, 7 8 9 को कन्वर्ट करना है 1 0 0 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले समझेंगे कि इसमें R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है। तो R1 कौन है, यहाँ पर 7 R1 है, R2 8 है और R3 9 है। तो पहला जो स्टेप होगा हमारा, अगर मुझे इसे 1 0 0 में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले इस 7 को कन्वर्ट करना होगा R1 के अंदर में। मुझे इसे 1 में कन्वर्ट करना होगा 7 को। तो 7 1 में कन्वर्ट कैसे होगा, तो 7 जो है वो 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये जो पोजीशन है यहाँ पर R1 की, ये मुझे लिखना होगी क्योंकि 7 R1 की पोजीशन पे है।
और R1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे 7 से डिवाइड करना होगा। तो जब मैं पहले एलिमेंट को यानी कि इसको R1 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो 7/7 1 मिल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 के अंदर। यहाँ पर 8 बाकी रहेगा और यहाँ पे 9 बाकी रहेगा। तो हमने क्या किया, पहले इसको 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब नंबर है इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करने का, 8 को और 9 को। तो 8 और 9 को 0 कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, R1 की जगह पे 1 है, R2 की जगह पर 8 है और R3 की जगह पर 9 है। R2 8, R3 9। हमें R2 को 0 करना है, R3 को 0 करना है। ये बात तो आप समझ रहे होंगे कि हमें R2 को 0 करना है, R3 को 0 करना है। अब इनको 0 करने के लिए हमें हेल्प किसकी लेना है, R1 की हेल्प लेना है, इनकी मदद लेना है R1 की। तो बस यही एक फंडा है, किसको 0 करना है और किसकी हेल्प लेना है। ये दो बातें आपको समझनी चाहिए। हमने जिसको 1 में कन्वर्ट किया हमेशा हम उसी की हेल्प लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। हमें किसको 0 करना है, R2 को 0 करना है। किसकी हेल्प लेना है, R1 की हेल्प लेना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। R2 को 0 करने के लिए R1 की हेल्प ली हमने, दरमियान में माइनस लगा दिए। अब क्योंकि R1 ने हेल्प की R2 की उसको 0 करने के लिए, तो फिर R1 को कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा, उसका मुआवजा, उसकी मेहनत आना। तो R2 के पास जो कुछ भी है वो R1 को दे देगा। R2 के पास क्या है, तो R2 के पास है 8, तो वो हमने R1 को दे दिए और ट्रांसफॉर्मेशन तैयार हो गया। या फिर आप यूँ इससे कह सकते हैं कि जिसको 0 में कन्वर्ट करना है उसको आप पहले लिखें, जिसकी मदद से 0 में लिखना है उसको बाद में लिखें, दरमियान में माइनस लगा दे और वैल्यूज़ एक्सचेंज कर दे। R2 की वैल्यू कितनी है, 8, यहाँ पर 8 आ गई। R2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर R1 है, R1 की मदद से 0 करना था। R1 की वैल्यू 1 है, तो वो R2 के साथ में लिखे और 1 R1 1 R2 का मतलब तो R2 ही होता है। तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गया। अब जैसे मुझे यहाँ पर इस R3 को यानी 9 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 0 में कन्वर्ट करना है R3 को। अब यहाँ मैं किसकी मदद लूँगा, तो जाहिर है कि यहाँ पर भी मैं R1 की ही मदद लेने वाला हूँ, दरमियान में माइनस रहेगा। R3 को 0 करना है R1 की मदद से, दरमियान में माइनस। R3 की वैल्यू कितनी है, 9, ये R1 के साथ आ जाएगा। R1 कितना है, 1, ये R3 के साथ आ जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपको बहुत आसानी से यहाँ पर 1 0 0 मिल जाएगा। तो ये तरीका चौथा मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में 0 बनाने के लिए क्या करना होता है हमें, और 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या आसान तरीका हमें अप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के अंदर हमें सॉल्व करना है, दिए हुए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है हमें इन्वर्स के अंदर। तो इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो इन्वर्टिबल है या नहीं ये चेक करना होता है। तो आप चेक कर ले, इसका डिटर्मिनेंट निकाले, डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो ही मिलेगा। आप जब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा -25, और -25 जो है नॉन ज़ीरो है, और जो ये कहता है कि दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो आपका वो इन्वर्टिबल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन्वर्स मालूम करने के लिए लिखते हैं ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू आई। ए जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, तो दिया हुआ मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसे हालांकि हमें रो वाइज लिखना चाहिए, मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। 2 2 3, सेकंड कॉलम है -3 2 -2, थर्ड कॉलम है 3 3 2। इधर आ गया ये ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ से अब हमारा काम शुरू हो गया। तो अब देखिए हमारा जो टारगेट होगा वो इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होगा। ये जो मैट्रिक्स हमने इधर लिखा उसको कन्वर्ट करना है हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में, आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और शुरुआत हम करेंगे पहले कॉलम से। हमें पहले कॉलम को कन्वर्ट करना है 1 0 0 में, ये हमारा टारगेट है पहला। और पहले कॉलम में भी पहले हमें 1 को लाना है वहाँ पर पहले कॉलम में, यानी यहाँ पर जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 को हमें कन्वर्ट करना है 1 में। तो 2 2 3, पहले कॉलम में R1 2 है, R2 2 है, R3 3 है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है R1 को 1 में कन्वर्ट करना। तो R1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से, या आसान ज़बान में उससे मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो ये अप्लाई करने के बाद जब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने खुद से तैयार किया। खुद से तैयार करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि R1 की पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, R1 की पोजीशन पे यहाँ पे 2 है,
तो आप R1 को उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दें। यहाँ पर मैंने डिवाइड ही किया एक तरह से, उसका रेसिप्रोकल लिखा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल लिखना मतलब उसी एलिमेंट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर R1 मतलब अब यहाँ पर जो पहला R1 है, पहली कंप्लीट रो है, उस कंप्लीट रो को हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है 1/2 से या डिवाइड करना है 2 से। तो पहली रो मतलब इन दोनों मैट्रिसेस की। अब यहाँ पर इन दोनों को साथ में लेकर चलना है, ये दोनों बिल्कुल सगे भाई जैसे हैं। जो सलूक आप इसके साथ करेंगे वही सलूक इसके साथ भी करना है, वरना इसे बुरा लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर R1 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2/2 ये हो जाएगा 1। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -3/2। 3 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3/2। ठीक है, ये हमने पहले मैट्रिक्स को R1 के हर एलिमेंट को डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 1/2। 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। सेकंड रो में कुछ भी नहीं करना है, तो सेकंड रो और थर्ड रो जैसी थी वैसे ही रहेंगी। सेकंड रो 2 2 3, सेकंड रो 3 -2 2। ठीक है, अब देखिए पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट था 1 में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी के दो एलिमेंट उसको हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बाकी के दो एलिमेंट कौन कौन से, देखिए यहाँ पर ये जो पहला कॉलम है इस तरह से है 1 2 3, इस तरह से ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना है 0 0 में। तो ये क्या है, ये है R2, ये है R3 पहले कॉलम में, और ये है R1। तो अब हमें क्या करना है, इस R2 को R2 को 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो R2 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हमें R2 को 0 में कन्वर्ट करना है। किसकी मदद लेना है यहाँ पर, तो जिसको हमने 1 में कन्वर्ट किया, यानी हमें मदद लेना है यहाँ पर R1 की। दरमियान में माइनस आ गया, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 2 है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तैयार हो गया। उसके बाद हमें R3 को भी 0 में कन्वर्ट करना है, और हेल्प यहाँ पर फिर से हमें R1 की ही लेना है। तो R3 -R1 हो गया, लेकिन R1 के मल्टीप्लिकेशन में R3 की वैल्यू यानी कि 3, ये हमको यहाँ पर लिखना है। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर एक एक ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको कम से कम 1 या 2 स्टेप ज़्यादा होंगे, लेकिन वो भी ठीक रहेगा। जैसा आपको समझ में आया वैसा करें। आप पहले इसको 0 में करें, फिर ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसको 0 में कन्वर्ट करें, या दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ में अप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई करने वाले हैं। तो पहली बात आप देखिए यहाँ पर कि जो शुरुआत वाला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर ये R1 है, तो चेंज यहाँ पर R2 के अंदर, सॉरी R2 है यहाँ पर, तो R2 में चेंज होगा। यहाँ पर R3 है तो R3 में भी चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर R1 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ R2 और R3 में होने वाला है। तो हम R1 को एज इट इज़ लिख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि जो मैट्रिक्स दिए हुए उसको आप एज इट इज़ लिख लें, जो होना है वो हम बाद में देख लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं ये जो मैट्रिक्स है हमारे दोनों भी जैसे की वैसे लिख रहा हूँ, जैसा कि वैसे मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये कॉलम एज इट इज़ है, थोड़ी जगह छोड़ देंगे। फिर जो दूसरा कॉलम है -3/2, 2 और -2। तीसरा कॉलम कितना है, तीसरा कॉलम है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है 3/2, 3, 2, और ये थोड़ी जगह मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये मैट्रिक्स जैसा कि वैसे उतार दिया। यहाँ पर ये A 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर वही काम करना है 1/2, 0 0, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, फिर 0 1 0, और जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी, 0 0 1, ये जगह हमने यहाँ पर छोड़ दी है। ठीक है, तो जगह छोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई करना है हमको, R2 - 2R1 अप्लाई करना है। यानी जो R2 है यानी कि सेकंड रो है, उसमें -2 × R1 ये अप्लाई करना है। तो पहले हम -2 लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R2 तो है ही ना। R2 में -2 लिख लेंगे पहले, सब हर जगह पर R2 -2, ये -2 सब में आने वाला है, सब में आने वाला है, ये -2 सब में आ गया। ठीक है, लेकिन 2 अकेला नहीं है, 2 के मल्टीप्लिकेशन में R1 है। तो R1 मतलब करस्पॉन्डिंग R1, यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं है R1 की, हर कॉलम में R1 की वैल्यू डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर R1 की वैल्यू 1 है, तो ये 2 के मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। यहाँ पे R1 की वैल्यू थोड़ी सी अलग है, -3/2। यहाँ पर R1 की वैल्यू है 3/2। इस कॉलम में दूसरे मैट्रिक्स के यहाँ पर R1 की वैल्यू है 1/2, इधर 0 है, तीसरे कॉलम में R1 की वैल्यू 0 है। वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर R3 में भी अप्लाई करने वाले हैं। तो R3 - 3 हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पर
ये तीसरा रो है, उसके हर एलिमेंट में से 3 को माइनस कर देंगे। ये 3 को माइनस कर दे, 3 को माइनस कर दिया यहाँ पर, ये भी 3 माइनस हो गया। और फिर अब 3 के मल्टीप्लिकेशन में R1 लिखना है। R1 यानी करस्पॉन्डिंग R1, यहाँ पर R1 की वैल्यू पहले कॉलम में 1 है, यहाँ पर 1 आ गई। इधर दूसरे कॉलम में R1 की वैल्यू है -3/2, यहाँ पर R1 की वैल्यू है 3/2, इसमें R1 की वैल्यू है 1/2। इधर 0 और लास्ट कॉलम में है R1 की वैल्यू 0। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 1 होगा, ये 2 - 2 0 मिल गया, 3 - 3 ये 0 मिल गया, -3/2 ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, -3/2। इधर क्या होने वाला है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 5 बन जाएगा। इधर क्या होने वाला है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा काम है, इधर इसको हम साइड में सॉल्व करते हैं। देखिए -2 है, फिर माइनस है 3 × -3/2, इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 × 3 ये बन जाएगा 9, ठीक है, यानी ये हो गया -3 + 9/2। इसको आप और सॉल्व करें आगे तो ये होगा -4 + 9/2 यानी कि 5/2 मिलेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे समझे इसको, -2 + 9/2 का मतलब होता है 9 का आधा, मतलब 4.5, ठीक है। तो 4.5 प्लस के और 2 माइनस के, 4.5 में से 2 कम करें तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, और 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। अब ये 3/2 जैसा था वैसे रहने दे, से 3/2, ये इसमें ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, 3 - 3 ये बन गया 0, 2। अच्छा, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा साइड में, तो ये है 2 - 3 × 3/2, तो ये बन जाएगा 2 - 9/2, बिल्कुल सेम है, साइन बदली हुई है इसकी, तो इसकी वैल्यू हमको -5/2 मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/2। तो ये मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो कम्प्लीटली 1 0 0 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जो आई मैट्रिक्स है उस पर क्या असर पड़ा, तो 1/2, यहाँ पर ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये बन जाएगा -1, ये जो है ये बनेगा -3/2, इधर ये बनता है 0, 1 - 0 1, ये भी 0 होगा, 0 - 0 ये 0, ये 0 - 0 भी 0, और ये 1 - 0 1। चलिए इस स्टेप तक पहुंच गए। अब अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम जो है हमारा, उसके अंदर हम जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को हम कन्वर्ट करेंगे 0 1 0 के अंदर, यानी जो मैट्रिक्स में होता है ना, हमको क्या करना होता है, 1 0 0 में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर 0 1 0 में कन्वर्ट सेकंड कॉलम को। तो शुरुआत हमें 1 से करना है, मतलब यहाँ पर ये जो 5 है, इस 5 को हमें कन्वर्ट करना है 1 में। तो देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन ऐसी है कि 3/2 है, 5 है और 5/2 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो सबसे पहले हम इस 5 को यानी कि R2 को कन्वर्ट करेंगे 1 में। तो R2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये मल्टीप्लाई करने के बाद R2 के हर एलिमेंट को मुझे डिवाइड करना होगा 5 से। पहला रो जैसा कि वैसा रहेगा 1, -3/2 3/2, इधर होगा 0, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, 0/5 होगा। तीसरा जो रो है एज इट इज़ रहेगा, ये होगा 5/2, ये होगा -5/2, और ये मैट्रिक्स यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। इनवर्स इज इक्वल टू, सेकंड रो के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है, ये है 1/2 0 0, -1 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, 0 को डिवाइड करेंगे 5 से, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तीसरा रो जैसा कि वैसा रहेगा 1। क्या किया हमने यहाँ पर, R2 के हर एलिमेंट को, यानी यहाँ पर ये जो 0 5 0 था, इसे 5 से डिवाइड किया तो 0 1 0 बन गया, -1 1 0 को 5 से डिवाइड किया तो -1/5 1/5 0 आ गया। अब देखिए इसको हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बाकी के 2 एलिमेंट बच गए अभी, -3/2 और 5/2, और इन दोनों को हमें अभी 0 में
कन्वर्ट करना है। तो ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं अब यहाँ पर, देखिए ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं पहले क्या क्या है। एक है 3/2 नेगेटिव साइन के साथ, 1 है और 5/2 है। मैं इस सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, इस सेकंड कॉलम की। तो इस सेकंड कॉलम के अंदर है R1 नेगेटिव 3/2, R2 1 है और R3 है 5/2। हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करना है। तो पहला काम हमारा होगा R1 को ज़ीरो करना। ठीक है, R1 को ज़ीरो करने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, यहाँ पर R2 की हेल्प लेने वाले हैं। दरमियान में माइनस रहेगा। R1 की वैल्यू है नेगेटिव 3/2, तो नेगेटिव 3/2 हम R2 को दे देंगे और R2 की वैल्यू 1 हम R1 को दे देंगे। तो ऐसा करने पे ये माइनस माइनस प्लस होगा और जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा वो मिलेगा R1 प्लस 3/2 R2, ये एक मिल गया। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर हमको R3 को ज़ीरो करना है। हेल्प हम लेने वाले हैं R2 की, दरमियान में माइनस रहेगा। R3 की जो वैल्यू है वो है 5/2, तो R3 हम R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और R2 की वैल्यू 1 हम R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यूज़ एक्सचेंज करना है, दरमियान में माइनस लिखना है। ठीक है, तो क्या अप्लाई करने वाले हम यहाँ पर, हम अप्लाई करने वाले हैं R3 माइनस 5/2 R2। अब ये अप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस के ऊपर, देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो पहला जो R1 है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले 1, और 1 के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है 3/2, तीसरा एलिमेंट है 3/2, उसके बाद में 0 0 1 5/2 0 और नेगेटिव 5/2। थोड़ी जगह छोड़ना है हमको यहाँ पर। ठीक है, पहला मैट्रिक्स जैसा कि वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। ये A इन्वर्स, इधर क्या होगा, तो इधर है 1/2 नेगेटिव 1/5 नेगेटिव 3/2, थोड़ी जगह छोड़कर 0 1/5 0, इधर होगा 0। चलिए पहले ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पर। हाँ, दूसरा कॉलम लिख लिया। अब तीसरा कॉलम है 0 0 1। ठीक है, इस तरह का हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिल गया। मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो प्लस 3/2 R2। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर आप कि यहाँ पर जो R2 है, हमें क्या करना है, R1 में प्लस 3/2 इंटू R2 करना है। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू 0 है। अच्छा, ऐसा करते हैं हम जैसा हमने शुरुआत में किया था वैसे ही करते हैं। प्लस लिखना है पहले, देखिए R1 के अंदर हमें प्लस लिखना है, हर जगह प्लस लिख लेंगे पहले फुर्सत में, एकदम आराम से, कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर। ये प्लस लिख लिया। प्लस के बाद हम 3/2 लिखते हैं, ये 3/2 लिख लिया। चलिए 3/2 आ गया यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर भी आ गया, इधर भी, इधर भी और इधर भी। और 3/2 को मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग R2 से। तो पहले कॉलम में R2 है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर दूसरे कॉलम में R2 की वैल्यू 1 है, ये 1 आ गई। इस तीसरे कॉलम में R2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा, राइट साइड के जो पहला कॉलम है उसमें R2 की वैल्यू है नेगेटिव 1/5, तो नेगेटिव 1/5 यहाँ पर आ गई कीमत। यहाँ पर वैल्यू है 1/5 R2 की। तीसरे कॉलम में R2 की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पर ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लिया। अब ये जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है इसको अप्लाई करना है हमें। तो इसको अप्लाई करने के लिए R3 में से माइनस 5/2 कर लेंगे पहले। तो ये माइनस 5/2 सब में से, R3 मतलब R3 तीसरे रो के हर एलिमेंट में से माइनस 5/2 करना है हमको। माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2, और 5/2 को फिर करस्पॉन्डिंग R2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो R2 है वो है 0, इस कॉलम में R2 की वैल्यू है 1, इस तीसरे कॉलम में R2 की वैल्यू है 0, इस पहले कॉलम में R2 की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव 1/5, इस दूसरे कॉलम में R2 की वैल्यू है 1/5 और यहाँ पर R2 की वैल्यू है 0। तो हमने अब इसे लिख लिया। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं सॉल्व करके हमको यहाँ पर क्या मिलता है। तो पहला कॉलम देखते हैं, 1 प्लस 3/2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा।
यहाँ पर देखेंगे आप तो 5/2 इंटू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होगा, पहला कॉलम 1 0 0 मिल गया। यहाँ पर 3/2 नेगेटिव प्लस 3/2, नेगेटिव 3/2 उसमें ऐड करना है 3/2, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सेम वैल्यूज है 3/2 प्लस माइनस के साथ, तो यहाँ पर हमको ज़ीरो मिल जाएगा। ये 1 पहले से था, 5/2 माइनस 5/2 ये ज़ीरो हो जाएगा, दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 3/2 इंटू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो होने वाला है, तो ये 3/2 हमको जैसा कि वैसा मिल गया। ये R2 ज़ीरो है। इधर अगर हम देखते हैं तो इधर हमको मिलता है नेगेटिव 5/2 माइनस ज़ीरो, तो ये नेगेटिव 5/2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इस तरह का मैट्रिक्स हमको मिल गया। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, अब यहाँ सॉल्व करना है थोड़ा बहुत, तो देखिए क्या ये 1/2 है प्लस, अगर मैं इसे राइट साइड में सॉल्व करूँ तो 1/2 माइनस 3/10 बन जाएगा, ये है ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/10। तो 3/10 है, इसका मतलब है अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो इस 1/2 को आप लिख सकते हैं 5/10, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 5/10 लिख सकता हूँ 1/2 को, दोनों का बेस एक जैसा हो गया, तो ये बन गया 2/10 यानी कि 1/5, बहुत आराम से ये बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। यहाँ पर दोनों का बेस हमने एक जैसा किया, जो न्यूमरेटर है उसको, जो भी हमें यहाँ पर ऑपरेट करना था 5 माइनस 3, उसको हमने 2 लेकर आ गए और ये 1/5 हमको फाइनली मिल गया। तो ये जो पहला है, पहला कॉलम पहला रो, यहाँ पर आपको मिलता है 1/5। अच्छा, यहाँ पर ये जैसा था उसको वैसे रहने दे, इसको फिर से सॉल्व करना है तो पहले तो ये 5 कैंसिल होगा 5 से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा नेगेटिव 3/2 प्लस 1/2, तो नेगेटिव 3/2 प्लस 1/2 ये मिलकर बन जाएगा -1। कैसे, तो नेगेटिव 3/2, ये बेस एक जैसा है, एकदम सिंपल सी बात है, बेस एक जैसा है, मतलब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा, न्यूमरेटर में -3 प्लस 1 -2 मिलेगा और इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल गया -1। अच्छा, सेकंड कॉलम में आते हैं हम, तो सेकंड कॉलम में 0 प्लस 3/10 होगा, ये होगा 3/10, ये 1/5 जैसा था उससे वैसे रहने दे। इधर जो है ये 5 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, नेगेटिव 1/2 बचेगा, नेगेटिव 1/2 सचमुच बच गया। इधर क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, सॉरी 0 प्लस ज़ीरो ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा और ये बचेगा 1। तो हमारा ये दूसरा कॉलम 0 1 0 में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा अगला टारगेट है, अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट होगा तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम के अंदर हमें एलिमेंट्स को जो करना है कन्वर्ट, वो 0 0 1 में कन्वर्ट करना है, यानी हमें इस नेगेटिव 5/2 की जगह 1 चाहिए, इस 3/2 की जगह पे 0 चाहिए। तो देखिए फ़िलहाल जो कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन ऐसी है कि ये जो तीसरा कॉलम है वो ऐसा है 3/2 0 और नेगेटिव 5/2। ठीक है, ये जो R3 है ये नेगेटिव 5/2 है, R2 0 है और R1 3/2 है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा पहला काम जो है इस 5/2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो R3 को यानी कि नेगेटिव 5/2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/5 से, नेगेटिव 2/5 से। तो नेगेटिव 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 2 कैंसिल होगा, 5 5 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 1 आराम से मिल जाएगा। तो पहले हम ये अप्लाई कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या करना है। तो पहले हम अप्लाई करेंगे नेगेटिव 2/5 R3 दोनों मैट्रिक्स पर। तो देखिए क्या मिलेगा, पहला कॉलम तो एज इट इज़ होगा 1 0 0, ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ये है 0, ये है 1, यहाँ पर 0, ये होगा 3/2, ये होगा 0 और ये तो क्लियरली यहाँ पर 1 ही होने वाला है। कैसे, ये हमने उसी तरह से इसे सेट किया है कि हमें आंसर 1 मिल जाए। कितना था R3, नेगेटिव 5/2 था और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 2/5 से। ठीक है, तो 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बचेगा 1। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, ये होगा ए इनवर्स। ठीक है, पहला जो रो है उसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 3/10 0। दूसरा रो भी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भी यह है 1/5, यह है 0। तीसरा रो है उसको मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव 2/5 से। तो जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो माइनस माइनस प्लस होगा
और बच जाएगा 2/5। यहाँ पर आएंगे, हमें क्या करना है, 2/5 से, नेगेटिव 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर है 1/2 इस जगह पर। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1/5। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करके -2/5 इस तरह का एलिमेंट यहाँ पर बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो जो कुछ भी था हमने यहाँ पर उसे सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट स्टेप बची है हमारी। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस 3/2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो 3/2 की पोजीशन क्या है, R1 है, उसको हमें 0 करना है। 0 करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे R3, दरमियान में माइनस रहेगा, R1 की वैल्यू होंगी 3/2। तो इस तरह का हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है यहाँ पर, जो कि अब शायद लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके बाद हमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो क्या अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई R1 माइनस 3/2 R3, R1 माइनस 3/2 R3। तो देखते हैं क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर पहला मैट्रिक्स हम एज इट इज़ लिखते हैं, थोड़ी जगह छोड़कर फिर यहाँ पर लिखेंगे 0 1 0, थोड़ी और जगह छोड़ देंगे, 3/2 0 और यहाँ पर 1। ये लेफ़्ट साइड का मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर A इनवर्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा, 1/5, नेगेटिव 1/5 और 2/5। दूसरे कॉलम के अंदर है 3/10, 1/5, 1/5 और तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर है 0 0, नेगेटिव 2/5। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये स्टेप मिलती है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने तैयार किया है वो ट्रांसफॉर्मेशन हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए R1 के अंदर हमें -3/2 कर देना है पहली फुर्सत में, -3/2 -3/2। यहाँ पर भी जितने भी R1 की एलिमेंट है उनमें से -3/2 करेंगे और -3/2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे R3 से, करस्पॉन्डिंग R3। यहाँ पर R3 है 0, ये 0 आएगा, यहाँ पर R3 0 है, इस तीसरे कॉलम में R3 की वैल्यू 1 है। अच्छा, राइट साइड का जो मैट्रिक्स है उसमें R3 की वैल्यू जो है वो है 2/5, ठीक है, ये R3। इस सेकंड कॉलम के अंदर R3 कितना है, तो यहाँ पर R3 की वैल्यू है 1/5। इस लास्ट कॉलम में R3 की वैल्यू कितनी है, लास्ट कॉलम में R3 की वैल्यू है -2/5। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर लिया। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर चुके, तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन हो रह गया है बस अब, और हमारा मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो 1 - 0 ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 0। यहाँ पर हमको मिलेगा 0 1 0, 3/2 - 3/2 ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 ये 1। अब ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया आई मैट्रिक्स में, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ठीक है, 1/5 - 3/5, बेस एक जैसा है। तो 1 - 3 बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम बेस को एक बार लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में तो पक्का 5 आने वाला है, न्यूमरेटर में कितना होगा 1 - 3 यानी कि -2 आएगा। ये -1/5 जैसा कि वैसा, 2/5 जैसा कि वैसा। इसको सॉल्व करेंगे, 3/10 - 3/10, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 1/5। इस कॉलम में बात करें, लास्ट कॉलम में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी यहाँ पर हमको मिलेगा 3/5, ये 0 एज इट इज़, और ये होगा 2/5। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमने अभी हासिल किया, इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स हमने हासिल किया 1 0 0, उस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि ये 3/3 का आई मैट्रिक्स है। तो इसको मैं I3 भी लिख सकता हूँ, या फिर सिंपली आई भी लिखे तो चल जाता है। आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, कितना होता है आई इंटू ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो हमको वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी कि आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना मिला, तो ये मैट्रिक्स जो हमको मिला वही हमारा
फाइनल आंसर है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसका -2/5, 0, 3/5, सेकंड रो है इसकी 1/5 और -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5। और यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है।